जाओ। तभी बंदर उसे उठा लेता है। अरे मर गया रे! इस बंदर ने मुझे पकड़ लिया है। अरे बचाओ! बचाओ! लेकिन इससे पहले गांव वाला कुछ समझता, बंदर उसे भी उठाकर जंगल की ओर भाग जाता है। अगली सुबह गांव वाले के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, अरे मुखिया जी, कल एक गाँव वाले को कोई बंदर उठा कर ले गया। क्या बोल रहे हो? बंदर उठा कर ले गया? अरे दिन में लगा लिए हो क्या? भला रात में कोई बंदर घूमता है? क्या बात कर रहे हो? मुखिया की बात सुनकर गांव वाले वहां से वापस चले जाते हैं। उसी रात चंपक जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसे बंदर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? वो भी इतनी डरावनी। इससे पहले चंपक कुछ समझ पाता, उसके सामने एक बंदर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर चंपक वहां से भागने लगता है। अरे बाप रे! ये तो भूतिया बंदर लग रहा है। कितना बड़ा है, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं? कब भागूंगा? ये तो मुझे पकड़ ही लेगा। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक माचिस है। चंपक जल्दी से माचिस जला देता है और बंदर के आगे कर देता है। बंदर आग से डरकर भाग जाता है और चंपक भी गांव की तरफ भाग लेता है। भागते समय उसे एक औरत दिखती है। ये औरत, वो भी इतनी रात में जंगल में क्या कर रही है? अरे छोड़ ना चंपक, भाग ले, नहीं तो तेरी कहानी बच्चों की चंपक में छप जाएगी। लेकिन डर के मारे चंपक उस ओर नहीं देखता और घर पहुंचकर चंपक जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। भूतिया बंदर के डर के मारे रात में कोई घर से नहीं निकलता था। भैया, हम तो सोच रहा हूँ इस गांव से अब दूर चला जाऊं। जिस तरह से ये भूतिया बंदर सबको उठा ले जा रहा है, कुछ दिन में यहाँ केवल गांव ही बचेगा, इंसान नहीं। तभी वहाँ लक्ष्मी और सुमन आ जाती हैं और दोनों से बोलती हैं, तुम दोनों कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला कोई अपना घर किसी के डर से छोड़ता है? इससे अच्छा है कि तुम दोनों चूड़ियां पहन लो, बड़े मर्द बने फिर रहे हो। लेकिन लक्ष्मी, तुम समझ नहीं रही हो, उस बंदर के आगे हमारी ताकत कुछ भी नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं आज ही गांव के लोगों को इकट्ठा करती हूँ। शाम को गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस भूतिया बंदर से हम केवल लड़कर ही मुकाबला कर सकते हैं। हमें लड़ना होगा। मुझे आपका और गांव वालों का साथ चाहिए। क्यों नहीं चंपक बेटा, गांव के हर आदमी तुम्हारे साथ है। इसके बाद चंपक गांव वालों को अपनी योजना बताता है, जिसे सुनकर गांव वाले उसकी योजना से सहमत हो जाते हैं और चंपक के साथ में चल पड़ते हैं। गांव वाले और चंपक जंगल के बीच में बनी एक गुफा में पहुंचते हैं। तो न हो वो बंदर इसी गुफा में से आता है। चलो इसके अंदर चलते हैं। फिर चंपक और गांव वाले गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर गांव वालों को बंदर सोता हुआ दिखता है। चंपक भैया, ऐसा करो, आप ही बंदर से निपटो। इतने बड़े बंदर से निपटना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम चलते हैं। लेकिन तभी वो बंदर उठ जाता है और गुस्से में गुर्राने लगता है। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचा कर भागो। बंदर भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी भागते भागते बंदर एक गड्ढे में गिर जाता है। चंपक गड्ढे के पास आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। चंपक की हंसी सुनकर गांव वाले भी रुक जाते हैं और गड्ढे की तरफ जाते हैं। क्या बात है मुखिया जी, आप ही कमाल है। क्या आइडिया निकाला है। अब ये बंदर इस गड्ढे से नहीं निकल पाएगा। चंपक बेटा, समय बर्बाद करने का समय नहीं है। इससे पहले ये बाहर निकले, इसे आग लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि गांव वाले कुछ करते, एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और गुस्से में बोलती है, खबरदार किसी ने भी इसे जलाया तो मैं उस आदमी की जान ले लूंगी। ये तो चलेगा दुष्ट चुड़ैल। मैंने तो तुझे उस समय ही पहचान लिया था, जब तूने इससे मेरे ऊपर हमला करवाया था। अब तो ये जरूर चलेगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, इसे मत जलाओ। ये मेरा पति है। एक दुष्ट तांत्रिक की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। ये जो कुछ भी कर रहा है मेरी वजह से कर रहा है। उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे अपने कब्जे में ले रखा है और मुझे बचाने के लिए ये ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं चुड़ैल, तू झूठ बोल रही है। अब तेरा ये बंदर जब हमारे कब्जे में आया है,
तो इसे बचा रही है। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं सच बोल रही हूँ। वो तांत्रिक इस जंगल के दूसरे कोने में रहता है। अगर आप बोलो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ, पर वहीं पर कई गांव वाले उस तांत्रिक के कब्जे में है जिसे मेरे पति ने उठाया था। फिर चुड़ैल की बात मानकर कुछ गांव वाले वहीं बंदर के पास रुक जाते हैं और कुछ गांव वाले चुड़ैल के साथ जाते हैं। जंगल के अंदर एक गुफा होती है